आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भारत के एक ऐसे केस के बारे में है जिसे सुनकर आप सभी के दिल दहल जाएगा। एक ऐसा केस जिस केस में एक आदमी जो अपने ही पत्नी को अवैध संबंध के शक में हत्या कर दी थी। तो आइए जानते हैं तंदूर कांड की क्या कहानी थी जिसने निर्ममता की सभी हदें पार कर दी थी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए आगे ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए। ये घटना शुरू होती है 2 जुलाई 1995 को दिल्ली के गोल मार्केट एरिया में, जहां दो कांस्टेबल रात के करीब 9 बजे के आसपास पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी पास ही के एक रेस्टोरेंट में एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं। चीख सुनकर वो दोनों दौड़कर वहां जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट के अंदर से बहुत तेज आग लगी हुई है और रेस्टोरेंट अंदर से बंद भी था। वो दोनों दीवार कूदकर अंदर जाते हैं। अंदर जाकर वो दोनों देखते हैं कि वहां पर दो आदमी तंदूर में से हवा देते हुए कुछ पेपर और लकड़ी अंदर डाल रहे थे। पूछताछ करने पर पता चलता है कि उन दोनों में से एक का नाम केशव था और दूसरे का नाम सुशील शर्मा, जो कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। वो दोनों वहां पुलिस को देखकर चौंक जाते हैं और कहने को लगते हैं कि वो लोग कुछ पेपर डॉक्यूमेंट को जला रहे हैं और वो लोग वहां से निकल जाएं। अब ऐसा सुनकर वो लोग वहां से निकलने वाले ही थे कि उस तंदूर के अंदर से कुछ मांस की जलने की बदबू आ रही थी, जो कि कुछ अजीब सी थी। अब उन पुलिस को शक होता है कि हो ना हो उस तंदूर के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, और ऐसा सोचते हुए वो लोग उस तंदूर के अंदर पानी डाल देते हैं। पानी डालने की वजह से अंदर की आग कुछ थमने को लगती है और देखते ही देखते आग जलना बंद हो जाती है। अब पुलिस उस तंदूर के अंदर जो भी देखते हैं उसे देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लोग उस तंदूर के अंदर कुछ इंसानी अतड़ियाँ लटकते हुए देखते हैं और साथ ही नीचे पड़े हुए इंसानी टुकड़ों को भी देखते हैं, जो कि पानी डालने की वजह से उसकी मांस हड्डी से अलग हो गया था। अब इसी बीच सुशील शर्मा वहां से निकल चुका था। पुलिस केशव को गिरफ्तार करते हैं और उसे थाने में ले जाकर पूछताछ करते हैं। रिप्लाई में केशव पुलिस को बताता है कि वो नहीं जानता कि आखिर वो लाश किसकी है और उसे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। जब पुलिस केशव को पूछते हैं कि आखिर सुशील शर्मा के साथ उसके क्या रिश्ता है, तो केशव पुलिस को बताता है कि वो रेस्टोरेंट सुशील शर्मा का ही है और केशव के ऊपर उसका बहुत एहसान है, इसीलिए उसके कहने पर केशव ये सब किया था। अगले दिन ये खबर हर अखबार की हेडलाइन बनी हुई थी। तो मतबुल करीम नाम का एक आदमी उसी दिन पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि जो लाश सुशील शर्मा के रेस्टोरेंट की तंदूर के अंदर मिली है वो किसी और का नहीं बल्कि सुशील शर्मा के वाइफ नैना साहनी की है। अब ये खबर सुन के पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसे खौफनाक मौत कैसे दे सकता है। पर हादसे के बाद से ही सुशील भी गायब हो गया था, तो पुलिस को भी अब ये शक यकीन में बदलने को लगा था और इधर सुशील शर्मा भी काफ़ी दिनों तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था। मगर एक दिन पुलिस सुशील को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते हैं और उसे पूछताछ करने को लगते हैं। पर सुशील पहले तो वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, ऐसा नाटक करने लगा, पर बाद में पुलिस के कड़ी पूछताछ करने पर वो उन लोगों के आगे सभी राज खोल देता है। दरअसल ये कहानी उनके कॉलेज टाइम की है, जब सुशील, नैना और मतलूब तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जहां वो तीनों
पॉलिटिकल पार्टी के यूथ मेंबर के लिए काम करते थे। कॉलेज के दिन में नैना और मतलूब एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, मगर दोनों की कास्ट अलग अलग होने के चलते शादी के लिए दोनों के घर वाले नहीं मान रहे थे और मतलूब के घर वाले उसके शादी अपने ही धर्म के एक लड़की से करवा दिए। पर नैना और मतलूब डिसाइड करते हैं कि वो लोग पहले की तरह एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, मगर नैना मतलूब के शादी के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड में चली गई। क्योंकि नैना और सुशील भी एक अच्छे दोस्त थे, तो नैना की ऐसे टाइम पर सुशील नैना को अकेला नहीं छोड़ा और वो और नैना एक दूसरे से काफ़ी क्लोज आ गए। अब नैना और सुशील कुछ टाइम बाद एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, पर उन दोनों की शादी कुछ ही हफ्तों तक अच्छी चली, जिसके बाद सुशील की सारी सच्चाई नैना के सामने आने लगी। सुशील जब भी नैना को मारता पीटता तो नैना इमोशनल सपोर्ट के लिए मतलूब को कॉल करती। जब नैना इस सभी चीज़ों से बाहर आकर ऑस्ट्रेलिया जाने की बात मतलूब को बताई, मतलूब भी उसके इस फैसले के साथ था। 2 जुलाई के कुछ दिन पहले ही नैना सुशील को अपनी डिसीजन के बारे में बताया था, जिसको सुनकर वो गुस्से से पागल हो गया था, क्योंकि मतलूब भी उसके साथ दे रहा था। और इतना ही नहीं, इसके लिए मतलूब साथ होने पर सुशील नैना से सवाल करने लगा था। जब 2 जुलाई की शाम को सुशील अपनी कोल्ड मार्केट के फ्लैट में घुसा ही था कि वो देखता है उसकी बीवी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। पर जैसे ही सुशील की अंदर आने की आवाज़ आई तो उसने अचानक ही फ़ोन कट करके अंदर चली गई। अब ये देखकर सुशील नैना पर शक करता है और लास्ट डायल नंबर पर कॉल करता है। उस कॉल को मतलूब उठाता है, जो नैना का एक्स बॉयफ्रेंड था। सुशील बेडरूम के अंदर घुसकर नैना पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उन दोनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ने को लगी, जिसके चलते सुशील ने अपने ड्रॉ से एक बंदूक निकाली और नैना पर शूट कर दिया। हत्या करने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करे। फिर उसने डिसाइड किया कि वो नैना की लाश को अपने होटल के तंदूर में जला देगा। इसके बाद वो अपने घर में लगे सबूत को मिटाकर उस लाश को एक पॉलीथीन में डालकर अपने गाड़ी के डिक्की में रखकर रेस्टोरेंट के तरफ चल देता है, जिसके बाद वो और केशव मिलकर लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश में लग गए थे कि तभी आग की ज़्यादा जलने पर वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे 2 पुलिस उस रेस्टोरेंट के भीतर आ जाते हैं और जिसकी वजह से सुशील शर्मा पकड़ा जाता है। सुशील को जेल हो गया और कोर्ट से सुशील को फांसी की सज़ा सुनाई, पर सुशील के जेल में अच्छे बिहेवियर के लिए 22 दिसंबर 2018 को उसे जेल से रिहा कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि ऐसे क्राइम के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये था केस तंदूर कांड के बारे में। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।